डियर स्टूडेंट्स, हम 6th क्लास के एसएसटी के सिविक्स बुक से सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस लेसन में हमने विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा, जैसे जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, शारीरिक अक्षमता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, और अमीर गरीब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, पुअर रिच के आधार पर, दलित और स्वर्ण के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, कई तरह के लड़का लड़की लिंग भेद के आधार पर भी हमने बहुत डिस्क्रिमिनेशन आर मैनी टाइप्स, देयर आर मैनी टाइप्स। नाउ we continue our lesson. We read about Dr. Ambedkar. So let's start, students. Dr. Bhimrao Ambedkar 1891 से 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the दलित। भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर fought for the right of the Dalit community. He was born into the Mahar caste, महार बोलते हैं, which was considered untouchable. ये इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। The Mahar were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. जो महार लोग थे वो गरीब होते थे, जमीन भी नहीं होती थी और बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। They lived in space outside the main village and were not allowed into the village. और गांव के बाहर उनको रहना पड़ता था, गांव में आने की उनको इजाज़त नहीं थी। Dr. Bhimrao Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। He also urged Dalit to take on different kind of government job in order to move out of the caste system. उन्होंने दलित के बच्चों को भी स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो सरकारी नौकरी करें और जाति व्यवस्था से बाहर आए। He led many efforts to Dalit to gain entry into temples. मंदिरों में भी एंट्री के लिए उन्होंने दलितों के लिए बहुत प्रयास किए। Later in life he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. फिर उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जिसकी निगाह में सब समान हो, और आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स। उनका मानना था कि दलितों को भी जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें उनकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की, यानी सबकी इज्जत हो। अब आप ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पढ़िए और इनके आंसर के बारे में सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। अपने अनुमान से, अपनी इमेजिनेशन से इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन है, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम व्हाई। बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने के लिए मना कर दिया, क्यों। सेकंड है इसमें, हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स। स्टेशन पर लोगों ने अम्बेडकर और उसके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। और हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज ए चाइल्ड व्हेन ही saw the station master's reaction to his statement that they were महार। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रिजुडाइज और
witnessed an incident of discrimination. How did this make you feel? क्या आपने कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव किया है, प्रिजुडाइज का या भेदभाव का? आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? आपको कैसा महसूस हुआ है? Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away. कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दिया जाए, और कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपस में दूर दूर रहें, है ना। रिफ्यूज टू टच यू, तुम्हें छुए नहीं, और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी ना पीने दिया जाए फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू, जहाँ से वो पीते हैं वहाँ से। दिस स्मॉल इंसिडेंट शो हाउ ए सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम one place to another in a cart was not available to the children even though they could pay the money. एक जगह से दूसरे जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि पैसा दे सकते थे, है ना। तो स्टेशन all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. जो सभी गाड़ी वाले थे उन्होंने बच्चों के लिए जाने से मना कर दिया, उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। So clearly as this story shown us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activities, but it is also denies them the respect and dignity given to others. इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि ये जाति आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है और अन्य लोगों को मिलता। नाउ अगला टॉपिक है ये स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। The struggle from freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें इक्वालिटी का, समानता के व्यवहार के लिए संघर्ष भी शामिल था। उसमें दलित, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट fought against the inequality they experience in their lives. इसमें दलित जो औरतें हैं और जनजातीय लोग हैं और किसान हैं, ये सब किसके लिए लड़े? जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव उन्होंने किया, इनइक्वालिटी का जो अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। As pointed out earlier, many Dalit organized themselves to gain entry into temple. जैसा पहले बात हुई है ना, बहुत सारे दलितों को संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भी संघर्ष किया। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ए राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड, और औरतों ने भी पुरुषों के जैसे शिक्षा के अधिकार पाने के लिए मांग की। फीजेंट एंड ट्राइबल्स फाउट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ ए मनी लेंडर एंड हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज, और जो किसान थे उन्होंने जमींदारों के सिकंजे से छूटने के लिए ऊंची ब्याज दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। पहले जो जमींदार थे उनको किसानों को ऊंची दर पे ब्याज दे देते थे और फिर वो वसूलते थे, उनके खेत वगैरह भी हड़प लेते थे। When India became a nation in 1947, our leaders were concerned about the different kind of inequality that existed. जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और राष्ट्र एक बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में फैली हुई कई तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है, समानताएं हैं, इनइक्वालिटी है, उन पर विचार किया, कंसिडर्ड किया। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rule by which the nation would function, और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से पूरी तरह से उनको पता था कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, were aware of way in which as a crime and has been legally abolished by law, और लोगों ने उनके खिलाफ कई तरह से संघर्ष भी किया। People are free to choose
to kind of work they wish to do. फिर जिस तरह जैसे लोग इच्छा होती थी उस तरह का काम करने के लिए फ्री थे, जिस तरह का वो चाहते थे काम करना। गवर्नमेंट जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल, सरकारी नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. और इस सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली कि गरीब और जो मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए सब जो लोग हैं, समुदाय हैं, उनको संविधान के अधिकार के फायदे दिलवाने के कदम उठाए जाएं। The writer of Constitution also said the respect for diversity was a significant element in ensuring equality. संविधान के लेखकों ने यह माना कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा कारक है। They felt that people must have to freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. उन्होंने महसूस किया कि लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपनी भाषा बोलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए और अपने आप को पूरी तरह खुले रूप से अभिव्यक्त करने की उनको आज़ादी होनी चाहिए। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा या कोई एक धर्म या कोई एक त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि सब वही माने। They said that the government must treat all religion equally. उन्होंने कहा कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। Therefore, India become a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow the religion without any fear of discrimination. इसलिए जो हमारा भारत देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपना धर्म का पालन करते हैं और हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। दिस सीन इज एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारी एकता को देखा जाता है। आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर, और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दो दीज आइडियल आर enshrined in our constitution, this chapter point out the inequality exists even today. हमारे संविधान में विचारों पर जोर दिया गया। यह पाठ इस बात को ही उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। इक्वलिटी इज ए वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना होगा, और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। पर people struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. इसके लिए सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। ये हमारे एग्जाम वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, उद्देशिका बोलते हैं, भारत का संविधान उसकी उद्देशिका है। इसको आप रीड कीजिए और इसे फर्स्ट पेज है ये हमारे संविधान का, दैट क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियन आर एंटाइटल्ड टू इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल read about the question answer. You will read the total lesson and write about these questions. Your
thought and ideas about the questions. Okay, students.